शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की दो बेटियां थीं, मेहर और चंपा। नाम जितने प्यारे थे, उनका स्वभाव उतना ही कड़वा था। दोनों बहनें हर वक्त कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ती रहती थीं। उनकी चिल्ला चोट और लड़ाई की वजह से चील कौवे भी उनके घर की छत पर बैठने से डरते थे। क्या बात है? हाँ, कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरे कपड़ों को कभी हाथ मत लगाना। मैंने तेरे कपड़े को हाथ ही नहीं लगाया। मैं तो अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। सुन ले, तू मुझसे फालतू बहस मत कर। बिल्कुल झूठ मत बोलना, ठीक है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊं। तो अब देख तू मेरा तमाशा। बस फिर से शुरू हो गई तुम दोनों। इन दोनों ने कभी मुझे चैन की सांस तक लेने नहीं दी। अरे अरे अरे, तू बिल्कुल झूठ मत बोलना, समझी? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पर हुक्म चलाएगी। अब देख, सावित्री हमेशा सोचती थी कि इन झगड़ालू लड़कियों की शादी कैसे होगी। बेटियां कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जमाना दहेज का था और लड़के वाले हमेशा पैसों की मांग करते थे। ओह, आखिर मेरी ये तकलीफ कब दूर होगी? हे ईश्वर, जरा मेरे बारे में सोचिए। दोनों बहनों में लड़ाई की कमी नहीं है और इस बूढ़ी की चिंता का भी कोई अंत नहीं है। एक दिन एक रिश्तेदार आया। वाह वाह, आपकी बेटियां सच में अप्सरा है। लेकिन हमें शादी के लिए 50,000 रुपए दहेज चाहिए। 50,000 रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियां चुनकर घर लाती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हम समझ गए, लेकिन हम भी मजबूर हैं। चलता हूँ। हे विधाता पुरुष, अगर आपने इनको रूप दिया तो फिर पैसे क्यों नहीं दिए? इनका नसीब ऐसा क्यों लिखा? ये लड़कियां हर वक्त मुझे दोष देती रहती हैं। इसीलिए मुझे हिचकी और खांसी आती है। तो वो लोग जो चाहती हैं, वो उन्हें दे क्यों नहीं देते? अरे मनुष्य जब जो चाहता है, क्या वो हर वक्त उसे दे देना संभव है? फिर भी एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए वो लोग जो चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। देखो तुम, वे क्या चाहती हैं। हाँ, तेरा नाम तो महक है, लेकिन तूने तो कीचड़ में जन्म लिया है। पूरे शरीर में कीचड़ की बदबू है तुझसे। भला तुझसे कौन शादी करेगा? और तेरे तो पूरे शरीर में कांटा है। तुझसे कौन शादी करेगा बता? मैं तो चाहती हूँ कि किसी अंधे से तेरी शादी हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी हो जाए। उठा तू अब। कुछ दिन बाद अचानक दो आदमी आए। एक था अंधा और एक लूला। अरे अरे, कौन है आप लोग? मैं एक अंधा हूं। तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करना चाहती हो, और मैं अब चल नहीं सकता। शादी शादी करने आया हूं। अरे दीदी, हमारी बातें तो सच हो गईं। क्या अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। नहीं नहीं, मैं जानती थी कि तुम लोगों का ये एक दूसरे को दिया हुआ शाप एक दिन सच जरूर होगा। अरे बेवकूफो, ऊपर वाला सब सुनता है। ऊपर वाला सब कुछ सुनता है। अब क्या होगा माँ? विधाता का निर्देश ना होता तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते। तुमको इनसे शादी करनी होगी। आओ बेटा आओ, तुम लोग अंदर आ जाओ। हाँ विधाता, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना आपने। यही सुन लिया आपने। और इस तरह उनके साथ ही दोनों बहनों की शादी हो गई। और उसके बाद शुरू हुई उनके बीच का युद्ध, जीवन का युद्ध। कुछ महीनों बाद घर की हालत देखी है आपने? तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ कि आप फिर से टोकरियां बनाएं। लेकिन अब मैं टोकरियां लेकर बाजार में बेचने तो नहीं जा सकता ना। मैं जाऊंगी, आप बनाएंगे और मैं सर पर लाद कर बाजार में बेच कर आऊंगी। वाह वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा। पता है, मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफ करते हैं लोग। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। महक के घर में। तो फिर आपने क्या सोचा? क्या करेंगे आप?
ओह, तुम आ गई। अब हम लोग खेत में जाएंगे। सुन रही हो? फसल उगाएंगे। अब खेत कहाँ से मिलेगा? है, पिताजी का खेत है। तुम्हें साथ में रहना होगा। मुझसे अकेले में वो सब नहीं होगा। अच्छा बताइए, किसकी खेती करेंगे? पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। धान। धान ही तो सोना है। धान? उसमें तो काफी मेहनत लगेगी। लगाना, झाड़ना। विधाता पुरुष ने अगर किस्मत में तकलीफ ही लिखी है तो उसे खंडित कैसे करेंगे आप? वही तो, विधाता पुरुष ने मेरे जैसे इंसान की किस्मत में तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी लिखी थी। कौन जानता था? खूबसूरत होने का क्या फायदा? आप तो देख ही नहीं पाते। अरे आंखों से नहीं, मैं तो तुम्हें दिल से देखता हूँ। इधर चंपा के घर भी टोकरियों बनाना चालू हो गया था। अब दोनों बहनें बहुत मेहनत करने लग गईं। इसी तरह से महक और चंपा के दिन गुजरते हैं। चंपा बाजार में टोकरियां बेचती है और महक दिन रात मेहनत करके खेत में धान उगाती है। विधाता पुरुष ऊपर से ही उन दोनों को देखते रहते हैं। टोकरी 10 रुपए, टोकरी 10 रुपए, ले जाइए 10 रुपए की टोकरी। देखिए, बासमती है, असली बासमती चावल। आइए आइए, ले जाइए, असली बासमती चावल ले जाइए। दीदी, अब मुझे समझ में आया कि माँ ने कितनी तकलीफें उठाई थी। हाँ, चल एक दिन माँ से मिलने चलते हैं। हाँ, कल ही चलते हैं। आप काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए कल से आप लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगी, ठीक? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा पगली लड़की? अब आपकी दोनों बेटियां कमाने लगी हैं माँ। अब हम दोनों मिलकर आपके खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। ये सब विधाता पुरुष की मर्जी है। तुम दोनों के लिए मुझे बहुत चिंता होती है बेटा। चिंता मत करो माँ, आप देखना, खेती करके और टोकरियां बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। देखा आपने, आजकल ये दोनों बहनें और लड़ाई नहीं करती। दिन भर दोनों काफी मेहनत करती हैं। दोनों माँ की जिम्मेदारी भी लेने वाली हैं। अब आप इनके लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है, तो अब वो जो चाहेंगी वही पाएंगी। तथास्तु। इसके बाद विधाता के आशीर्वाद से दोनों ही अमीर बन गए। महक और चंपा को समझ में आ गया कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। अब उन दोनों ने चाहा कि विधाता पुरुष उनके पतियों की आंख और पैर दोनों ही वापस कर दे। उसके बाद स्वयं विधाता पुरुष आ गए, एक वैद्य के भेष में। बहन, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने सुना है कि तुम लोग अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हो, इसीलिए आया हूं। बाबा, कृपया आप हमारे पतियों को स्वस्थ कर दीजिए। आप जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हैं हम। बस आप हमारे पतियों को ठीक कर दीजिए। हाँ। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के पास जितने भी पैसे हैं सब देना होगा। हम तैयार है बाबा, हम सब दे देंगे, बस आप हमारे पतियों को ठीक कर दो। ये रात को खिलाकर सुला देना, मैं चलता हूँ। अरे सुनो। कहाँ हो? सुनो, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। सब कुछ, सब कुछ। अरे सुनो, अरे जल्दी आओ। देखो देखो देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ। हमने कर दिखाया। सब कुछ खोकर हम हमारे पतियों को स्वस्थ करने में कामयाब हो गए। जो गया उसे जाने दो। हम लोग मेहनत करके फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम मेहनत करके जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। इंसान जो बोलता है उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। महक और चंपा ने गुस्से में एक दूसरे को जो श्राप दिया वो सच हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब सुनता है।